सज्जनों को परम पूज्य कहना कह लो, तुम वापस उसी के पास आओगे। ब्रदर प्रेमानी, हाउ कैन यू चैलेंजिंग अस? आप इस तरह की चुनौतियां कैसे दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कौन है। हम जानते हैं। चलो, अगर आपसे कोई भी विवाद करता है ना कि आप लोग यीशु को क्यों मानते हो, और भी नहीं है क्या, आप उनसे एक सवाल पूछो, एक क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है? उनसे पूछो, कोई आपके साथ है जो ये कह सकता है, जिसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है? सोचो, कौन है ऐसा जो आपको कहे मैंने तुझे पाने के लिए अपना जीवन दिया है? लोगों ने आपके डर के साथ व्यापार किया है। ओह, डरा हुआ है, इससे निकालेंगे, ये डाल दो, वो डाल दो। आपको पता है डरपोक व्यक्ति वहम लेने के लिए तैयार रहता है। हाँ बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है, 4 उंगलियों में 8 अंगूठियां पहनता है। 4 उंगलियों में 8 अंगूठियां पहनता है। मैंने उससे पूछा ये क्या है? इससे गुस्सा होगा, इससे गुस्सा कंट्रोल में आएगा, इससे बाजू वाले के ग्राहक मेरे दुकान पे आएंगे, इससे क्या होगा? अरे मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्या क्या करते हैं, अमेरिकन, ये वो, मैं उनके नाम बता सकता हूं आपको। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा तू बेचता है ना? बोलता है यार चुप कर यार, धंधा है, परेशान मत कर। उसने मुझे खुद बताया यार बिजनेस है क्या, तेरे को क्या करना है, ये सब बिजनेस है, उनको पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई है, भारी है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमने इनका बिगाड़ा क्या है? बोलो, एक चीज बता दो, क्या बिगाड़ा है? मैं ऊपर गया हूं इनको मारने के लिए कभी? नेवर। बाइबल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, आपके घर के अंदर लाइट का काम चालू है और वायर लटक रही है और आपका बच्चा छोटा है, आप अपने बच्चे को जाने दोगे? मैंने बहुत बार देखा है, लोग है ना खुली हुई जगहों पे टेप लगा देते हैं ताकि किसको करंट ना लगे। आप अपने घर में ऐसी चीजें नहीं रखते हो जो आपके बच्चों को मार दें। खुदा इस दुनिया में ऐसी चीजें रखेगा जो आपको मारे? ये वहम लोगों ने आपको देके रखे। एक दिन मैं कहां ठहरा हुआ था, मैंने ये बात अपनी फैमिली को भी नहीं बताई आज तक। मैं कहां ठहरा हुआ था, किसी घर में, एक कॉटेज था, उन्होंने मुझे रखा था वहां पर। मैं जैसे सुबह उठा, मेरे दरवाजे पे नींबू, सिंदूर, काली गुड़िया सब रखे हुए थे। मैं समझा किसी ने कुछ किया है। आप बिलीव करो, उस रात उल्टा मैं बहुत अच्छे से सोया था। मैं सुबह उठा, जो मुझे लेने आए थे ना, उन्होंने कहा रे 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 रे। मैंने उनके सामने नींबू उठाया, मैंने कहा ले जाओ, 15 रुपया डजन है, कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। आप याद रखिएगा, आप पे कोई जादू टोना असर नहीं करता। नेवर। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का लहू इन चीजों से बहुत ताकतवर है। और कुछ बहनें जो कहती है हमारे बच्चों को नजर न लगे, सबसे पहले तो आपका बच्चा ऋतिक रोशन नहीं लगता है। बच्चों को नजर नहीं लगे, काला टीका लगाएंगी, आपको लगता है ये सब जरूरी है? खुदा की नजर है, बहुत है। हमारा खुदा हमें देख रहा है। क्या कहती है बाइबल? मुझे तेरा ध्यान है। उद्धार इन सब चीजों में नहीं है सर। बाइबल बताती है उद्धार उसके पुत्र में है। एक व्यक्ति मरा है, आपके पाप इतने हल्के नहीं है कि आप पानी से धो लोगे। एक बंदा था, नहा रहा था, दूसरा बंदा सामने खड़ा हो गया, क्या कर रहा है? पाप धो रहा हूं। अब ये भी बुद्धिमान था, उससे भी संदूक ली, कपड़े अंदर डाले और हाथ में ली बैट, और बाहर से मारने लगा। उसको भी देख रहा था। उससे बोला क्या कर रहा है? उसने कहा कपड़े धो रहा हूं। बोला कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, अंदर से निकाल,
फिर धुलेंगे। उसने कहा मैं भी वही समझा रहा हूं, पाप तो अंदर है, ऊपर से क्या धो रहा है? सिन आपके अंदर है। अरे जो मछली पानी में रहती है वो स्मेल नहीं निकाल पाती है, तुम पाप निकालोगे? देखा है आपने मछली को? किधर रहती है वो? बचपन में सुनी थी ना स्टोरी, मच्छी पानी की रानी है। नहीं सुना था? सुना था ना बचपन में पोयम, याद है? नहीं पोयम क्या रहती है वो? उसके बाद भी घर पे लेके आओ, पूरा घर बदबू करती थी। आप घर पे आओ, घर पे मच्छी बनी है, आपको डोर पे पता चल जाएगा। कल हमारे घर पे मच्छी बनी थी, मैं डोर पे आया, मैं समझ गया मां ने मच्छी बनाई है। जो पानी में रहती है वो स्मेल नहीं निकाल पाती है, आप पाप निकालोगे? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह, इसीलिए दाऊद अपनी किताब में कहता है, क्या ही धन्य है वह जो बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे। आप जानते हैं हम वो लोग हैं जो बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे। बाइबल कहती है, दुनिया एक्चुअली कहती है तुम्हें धर्मी ठहरना है, अच्छे कर्म करो। बाइबल कहती है नहीं, तुम धर्मी हो इसीलिए अच्छे काम करो। कहिए मेरे पीछे, मेरे अच्छे काम मुझे धर्मी नहीं बनाएंगे। मुझे अच्छे काम इसलिए करने हैं क्योंकि मैं धर्मी हूं। अब ये था यीशु का पहला आगमन। वो हमारे बीच में आया, उससे खून बहाया ताकि हम माफ हो, हम अंधविश्वास से बाहर आएं, हम ब्लाइंड फेथ से बाहर आएं और हम उस सच्चे विश्वास में पाए जाएं जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। आमीन। अब मैं आपको वर्ड में लीड करना चाहता हूं। अब वो दोबारा आने वाला है, और अब देखो दोबारा आने से पहले कुछ चीजें मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। प्लीज आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 जॉन, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, और उसका मैं चाहता हूं ब्रदर आप कोट करिए 2 वर्सेस 18, 18 वचन। बड़े ध्यान से सुनिए। दो अध्याय पहला यूहन्ना उसका 18 वचन। जिनके पास बाइबल है आप लोग खोलिए, जिनके पास नहीं है आप लोग के लिए टीवी पर है। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। ओके, आइए सामने देखिए सब। वर्ड में लोगों को बाहर मत जाने दीजिए प्लीज। आइए सब सामने देखिए। अब यहां देखिए, कितने लोग ये बात जानते हैं जीसस को भले ही हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, बट आप जानते हो उसे मारने के पीछे एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का हाथ है। समथिंग न्यू। एक्चुअली जीसस को क्रॉस पे एंटी क्राइस्ट स्पिरिट ने क्रूसीफाई किया है। आपको पता है ये बात? अगर आपने नहीं सुना तो मैं दोबारा कहना चाहता हूं, जीसस को क्रॉस पे चढ़ाने में सबसे पहला हाथ एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का है। दिस वर्ल्ड इज नॉट एंटी गॉड, दिस वर्ल्ड इज एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है? यीशु मसीह का विरोधी। कौन से वो लोग हैं जो बाइबल बताती है एंटी क्राइस्ट है क्या? सब सामने देखिए। अब एंटी क्राइस्ट वो है, एंटी क्राइस्ट एक दुष्ट आत्मा है, एक्चुअली वो खुद डेविल है,
जो लोगों के अंदर ये बिलीव डालना चाहता है कि एक खुदा है, बट यीशु उसका बेटा नहीं है। और आप सभी जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जो डिनाई करते हैं कि वो उसका बेटा है। इवन यहूदी और फरीसी भी इस बात को नहीं मानते थे कि वो उसका बेटा है। एक्चुअली वो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट से इंस्पायर्ड थे, इसीलिए वो उसको बेटा नहीं मानते थे। जीसस को क्रॉस पे चढ़ाने का सबसे ज्यादा जिस स्पिरिट ने फरीसियों की हेल्प की थी ना, वो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है। इस पृथ्वी पर एक गंदी आत्मा है जो लोगों के अंदर ये बात डालती है कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो ये मानते हैं कि एक खुदा है, एक भगवान आए। वो कहते हैं हाँ एक परमेश्वर है, सबका मालिक है, वो वही सब कुछ है। लेकिन अगर आप उनको कहोगे ना वो यीशु मसीह है, भड़क जाएंगे। ऐसे सी मैंने किसी को देखा, मैं एक बंदे से काउंसलिंग कर रहा था बैठ के, मुझे बातें मालूम पड़ा मैं दुष्ट आत्मा को काउंसलिंग दे रहा हूं। मैं एक बंदे के साथ बैठा इन छत्तीसगढ़, मैं बैठा उसके साथ, उन्होंने बोला क्या बोलता रहता है यीशु प्रभु है प्रभु है। मैंने कहा बिल्कुल है, खुदा ने उसको भेजा है। नहीं नहीं, बहुत और भी अवतार हैं, यीशु का नाम मत लिया कर। मैंने कहा अंकल यीशु मसीह प्रभु है। अरे दो लोगों ने पकड़ा। दैट्स अ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। आज भी आप देखो, जब तक आप बोलोगे ना प्रभु प्रभु प्रभु, भगवान भगवान भगवान, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, सब सुनेंगे। सिर्फ बोलो जीसस, उनका अंदर का आत्मा ऐसा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज नॉट एंटी गॉड, दिस वर्ल्ड इज एंटी क्राइस्ट। आज बहुत से लोगों को देखो, आप जब तक बोलोगे ना मैं सत्संग, और समझो गौरंग है, वो ऑफिस जाता है, वो कहता है मैनेजर आज मैं नहीं आऊंगा। क्यों? आज मैं सत्संग पे जा रहा हूं। अच्छा अच्छी बात है, जाओ जाओ, कोई जाता भी नहीं आजकल, तुम जाओ। 3 दिन के बाद मैनेजर मैं आज भी नहीं आऊंगा। क्यों? सत्संग पे जा रहा हूं। वेरी गुड, एक दिन खाली तू बोल चर्च जा रहा हूं। देखो भाषण नहीं मिला, आप खाली अपने ऑफिस में जाके बोलो कि मैं चर्च जा रहा हूं। चर्च आजा, ऑफिस का काम है। और फिर आप उनको बताओ जीसस के पास जा रहा हूं। अरे धर्म बदल दिया, कितना पैसा मिला? हाँ क्या नाम है तेरा? फर्नांडिस, एंथनी, डिकोस्टा। आप जब तक खुदा 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 बोलोगे ना, आपको कोई तंग नहीं करेगा। आप जब तक भगवान 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 यूज करोगे, कोई तंग नहीं करेगा। वंस आप जीसस का नाम लेके देखो, बहुतों के मूड बदल जाते हैं। क्यों? बिकॉज द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। आंखों से देखिए मैंने ये चीजें, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इस आत्मा का एक काम है लोगों से जीसस छुपाना, खुदा नहीं। क्योंकि नजात पुत्र में है। बाइबल कहती है, वेट, बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसमें जीवन भी है, और जिसमें पुत्र नहीं उसमें जीवन भी नहीं है। क्यों बाइबल कहती है पुत्र, बेटा 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 क्यों कहती है बाइबल? इवन आप उन दिनों में देखिए, फरीसियों ने उससे क्या ये पूछा, क्या तू उसका बेटा है? हां मैं हूं। उन्होंने किसी को ऑर्डर किया मार से, और ऐसा उसको मारा वो नीचे गिर गया। उसके बाद तो खड़े हो कि यीशु ने क्या उत्तर दिया, अब तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ और बादलों पे आता हुआ देखोगे। वाओ! आप जानते हैं आज भी आप देखो, बहुतों से आप खाली छुपाओ। अगर आप 7 बजे बहनें निकलती हैं शाम को, कहां जा रही हो बहन? सत्संग पे जा रही हूं। वाह, जाओ। अगले दिन, आज कहां जा रही हो बहन? सत्संग पे जा रही हूं। वाह, जाओ। तीसरे दिन, कहां जा रही हो? चर्च। हाँ, अब इनके मूड्स बदलेंगे। फिर तो आपकी इंक्वायरी निकलेगी, क्यों जाते हो, कैसे जाते हो। और मैं आपको सच कहता हूं,
मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी दरवाजे पे चले जाओ, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। आप इधर आओगे, इतनी रुकावटें, रिक्शा नहीं मिलेगा, सुबह सुबह बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, कभी कभी रात को सैटरडे ऐसी आफतें आएंगी कि आप अगले दिन एक रात पहले ही कहोगे कल नहीं चलते। वैसे भी ब्रदर प्रेमानी का वीडियो थर्सडे को आ ही जाता है। शैतान भी जानता है जिधर जिनको जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपना ही है, लेकिन इधर नहीं, इधर नहीं। Oh, he know. मेरा एक दोस्त है, उसे किसी का 40 डेज फास्टिंग किया था, तो उससे नॉनवेज छोड़ दिया था। कैंप 5 में ही है जहां मेरा शॉप था पहले। मैं एक दिन गया तो मैं ऑमलेट खा रहा था, वो आया, मुझे बोलता है पापी। मैं वो येलो टिक्की खा रहा था, तो मैंने उसको बोला क्यों, नॉनवेज खाने से पापी? हाँ, मुर्गे ने खुद कभी बोला है मैं नॉनवेज हूं? पता है उसने क्या किया? ऐसे मुझे कहा पापी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? इन दिनों में नहीं खाया जाता। मैंने कहा तेरे से बात करनी है कुछ। पता है उसने क्या किया? इधर गुटखा था। क्या बात करनी है? क्या पागल आदमी है तू, गुटखा चलता है नॉनवेज नहीं चलता है? कैसे बिलीव्स है इनके? मंगलवार को लड़की मत छेड़ो, मंगलवार को गुटखा खा सकते हो, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं पता है, लेकिन हाँ गुटखा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेट के बाजू में जाता है। नॉनवेज इधर जाता है, गुटखा किधर और जाता है। किसी ने मुझे कहा शराब क्यों नहीं पी सकते? प्रभु ने तो कहा था जो हम खाएंगे जो पिएंगे वो निकल जाएगा, वो हमें अशुद्ध नहीं करेगा। ये होते नंबर 1 बेवड़े, जो बाइबल भी इसलिए पढ़ते हैं कि पाप को कंफर्ट करने का कोई वचन मिल जाए। आपको पता है ना, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो स्टूपिड थिंग्स करते रहते हैं, और अगर उनको कोई कोट मिले जो भी उनकी तरह स्टूपिड है, वो और मजबूत हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। मैं कई लोगों को बोलता हूं ब्याज पे पैसा मत चलाओ। अभी आप में से कुछ लोग ये बात समझते नहीं है, लेकिन आप किसी और से मिलो, तू क्या करता है? मैं ब्याज पे चलाता हूं। कभी कभी लोग है ना अपने बेवकूफियों को स्ट्रॉन्ग करने की चीजें ढूंढते रहते, ऐसी गैंग इकट्ठी करना कोशिश करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, एंटी क्राइस्ट की जो स्पिरिट है वो जीसस के खिलाफ है, खुदा के नहीं। वो खुदा के खिलाफ नहीं है, वो यीशु के खिलाफ है। इसीलिए उसका नाम है एंटाया क्राइस्ट, राइट? अब दूसरी चीज, इस स्पिरिट के अंदर एक चीज और है। बाइबल कहती है शैतान अपने आप को परम पूज्य कहलाने की कोशिश करता है। जो भी बंदा डाउन टू अर्थ जिंदगी नहीं जीता, लेकिन उसे हमेशा ऊंचा उठना है, मैं आपको बताना चाहता हूं लिटिल बिट आप इस स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में हैं। आई एम नॉट सेइंग यू आर पजेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर है ये, बट मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान सिर्फ एक ही चीज चाहता है, राज्य, जो तेरे को कभी मिलने वाला है नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है राज्य, पराक्रम और महिमा उसी की है हमेशा। और ये जो थोड़ा थोड़ा उसने दुकानें लगाई है ना, दुकानें थोड़ी थोड़ी दुकानें जो उससे लगाई है ना, वो भी बंद होने वाली है। बहुत जल्दी वो आने वाला है, He will come, और सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत गीत गाते हैं, अब राज्य हमारे परमेश्वर का हुआ। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट 2 चीजें चाहती हैं। एक, लोग माने कि खुदा है, पर लोग यह न माने कि वो
उसका बेटा है। इसीलिए आप देखते रहेंगे इस दुनिया में ऐसे अरबों लोग हैं जो मानते हैं एक खुदा है, पर ये नहीं मानते ये उसका बेटा है। नेवर। वो सब मान लेंगे लेकिन लास्ट में जब आप कहोगे ना वो उसका बेटा है, दैट्स कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। आप समझे? सब मान लेंगे एवरीथिंग, बात इधर ही अटकती है। नहीं नहीं, खुदा का बेटा नहीं है, खुदा अकेला है। आप जानते हैं बाइबल कहती है जीसस को क्रूसीफाई करने में इस स्पिरिट ने फरीसियों की हेल्प की थी। एक्चुअली जीसस क्रूसीफाइड बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, पर यूज किससे किया गया था? इस गंदी आत्मा को। अब सेकंड थिंग, कभी भी बड़ा बनने की कोशिश न करें। जीसस नीचे उतरा है, हमेशा याद रखना, नॉट बेबी बिकेम अ गॉड बट गॉड बिकेम अ बेबी। परमेश्वर बच्चा खुदा नहीं बनाए, खुदा बच्चा बनाए। उससे वो वे चूज किया हम्बल होने का। कुछ लोग होते हैं ना, आपको मैं सच कहता हूं, उनके ये कन्फेशंस हैं। वो सोचते हैं मुझसे ऐसे कैसे बात किया, मेरे से ऐसा कैसे बोल दिया। मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन? मेरा एक सवाल है, तुम हो कौन? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हें जो कुछ दिया है खुदा ने दिया है। तुमने कुछ अचीव नहीं किया है, तुमने रिसीव किया है। तुम्हें किस चीज का घमंड है? किस चीज का प्राइड है? एक दिन में वो तुम्हें पलंग पे लेके आ सकता है, लेकिन ये उसकी दया है, वो तुम्हें माफ करता है। कभी प्राइड ना करें, ये मेरे से कैसे बात किया, ये किया। मैं ये फालतू बातें अपने मुंह से भी नहीं निकालता, बिकॉज मैं जानता हूं मैं अंदर में कौन हूं। अरे वॉट एवर वी आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम जो कुछ भी हैं उसके फजल से हैं, हमें अनुग्रह। यस, मैं जानता हूं मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन याद रखना ये मेहनत करने के लिए भी अनुग्रह उसने मुझे दिया। ये अगर आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं ना, जब लोग आपको कुछ बोलते हैं, तूने ऐसा कैसा बात किया, इसको पता है मैं हूं कौन, ये वो ये, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर, इस गंदी बदरू से बाहर आओ। ये खुदा की स्पिरिट नहीं है। जीसस नीचे उतरा है, उसके बाद ऊंचा उठा है। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस वर्ड को पढ़ा है, और आप मत खोलिएगा और प्लीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये चर्च है, इधर उधर मत देखना। चर्च में आए हो तो वचन सुन के जाना। यहां देखिए फिलिप्पियों 2 अध्याय और उसका 5वां वचन। जल्दी देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, देखिए यहां क्या लिखा है। 2:5 फास्ट ब्रदर, फिलिप्पियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, क्या लिखा है यहां पर? अब पॉल बता रहा है कि उसका स्वभाव कैसा है। 6 में आइए, आप लोग मत खोलिए, यहां देखिए। जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को, देखो पॉल उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो खुदा था पर वो इंसान बना। ब्रदर आगे, वह अपने आप, उसने शून्य कर दिया अपने आप को। और नीचे ब्रदर 8 में, वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, लिखा है, दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मौत भी सह ली। वो सबसे पहले कहता है खुदा आत्मा है, आत्मा से वो शरीर में आया, शरीर में आने के बाद वो नौकर बना, नौकर बनने के बाद कहता है वो इतना आज्ञाकारी बना कि खुदा होके वो बलिदान हुआ। अब देखिए इतना नीचे आके देखो अब रिजल्ट क्या आई है। बता नेक्स्ट वर्ड। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। इस कारण यीशु को महान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो उसका बेटा था, वो इसलिए महान हुआ क्योंकि वो नीचे आया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है।
आगे अभी आ रहा है मेन वर्ड कि जो स्वर्ग में हैं और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पे घुटने टेकें। आगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। आपका खुदा नीचे उतरा है। आपका खुदा ये वर्ड्स यूज नहीं करता है तूने मुझसे ऐसे कैसे बात की, तू होता कौन है। यूज आपके अंदर गंदी आत्मा है। जो भी लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, तूने मुझसे ऐसे कैसे बात की, तुझे पता है मैं हूं कौन, ये कौन, वो कौन, किसकी आत्मा में हो तुम? क्या तुम्हें होली स्पिरिट ने भरा है? मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की है। अरे मसीह बना तो छोड़ो, उससे पहले भी कभी नहीं की थी। तभी भी मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। अरे हैं कौन हम लोग, मुझे बताओ है कौन, कौन है आप, मुझे बताइए जो आप ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। हु आर यू? क्या है आपके पास, मुझे बताइए। क्या लेके आए थे? कपड़े तक नहीं थे आपके पास। इंसान जो पहले दिन कपड़े पहनता है ना, उसमें पॉकेट्स नहीं होते हैं, आपको पता है। और कफन में भी कोई पॉकेट नहीं है। आप याद रखना, जो पहले दिन पे आप कपड़े पहनते हो ना बच्चों के, जब आप एक दिन के होते हो, देखा होगा ना गांठ बांध के जो में बांधा जाता है, उसमें कोई भी पॉकेट नहीं होता है। चलो बताओ, जब आप मरोगे जो कपड़े आपको पहनाए जाएंगे व्हाइट वाले, उसमें पॉकेट्स होंगे? मुझे तो लगता है कुछ लोग पैसों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कोई रास्ता मिल है ऊपर पैसे लेके जाने का। पैसा 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 पैसा, अरे किधर लेके जाएगा? सब छोड़ के जाना है। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कोई वाणियां नहीं बता रहा हूं किसी किताब की। बाइबल बताती है तुम कुछ नहीं लाए थे और तुम कुछ भी नहीं लेके जाओगे। किस चीज का घमंड यार, मुझे बताओ। मेरी बहनों, आप लोग मुझे बताओ, किस चीज का घमंड है हमारे पास? अरे है क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं है। तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा ने तुम्हें कुछ साल घूमने के लिए भेजा है। जा जा घूम के आ पृथ्वी पे, वापस तुझे इधर ही आना है। बिली ग्राम ने कही है ये बात कि मैं वहां का रहने वाला हूं, कुछ दिन सिर्फ घूमने आया हूं। इसलिए पतरस कहता है हम परदेशी और मुसाफिर हैं। वी आर ट्रेवलर्स एंड फॉरेनर्स। बोलो, पूछो बाजू वाले को, तू है कौन भाई? पूछो पूछो, बुरे अच्छे से पूछो, प्यार से पूछो। पूछो हम हैं कौन। नहीं ऐसे मत पूछो कि तू है कौन, पूछो हम हैं कौन यार। अब बोलो बाजू वाले को, किस चीज का घमंड है यार? किस चीज का घमंड? भैया मैं खूबसूरत हूं, 40 के बाद बात करेंगे। जब आहिस्ते आहिस्ते स्किन ढीली हो जाएगी ना, तब पता चलेगा सुंदरता व्यर्थ है। न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात से करे कि वो खुदा को जानता है। तेरे को किस बात पे घमंड है भाई? मेरा फैक्ट्री है। अच्छा, एक फैक्ट्री उस दिन भी जल गई। देखा आपने एमपी में क्या हुआ? 100 फीट ऊपर बॉडियां उठ रही हैं। किस चीज का घमंड है? खाक कर देगा वो तुम्हें 1 मिनट में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक दिन में अयूब ने सब खो दिया। वन डे, एक दिन में। किस चीज का घमंड? आपको किस चीज का घमंड है? मैं खूबसूरत हूं, मेकअप उतारो तब पता चलेगा। मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, मैं इस खानदान का हूं, मैं उस खानदान का हूं। कोई ब्रदर कुछ नहीं लाए थे आप, सब उसने दिया है आपको। नीचे उतरो, लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एक इंसान की तरह जियो, राजाओं की तरह न जियो। राजा एक ही है, ही इज द किंग। और याद रखिए, उसी की सरकार है खाली, तुम में से और किसी की भी सरकार नहीं है इधर। उसी की सरकार है। यशायाह कहता है प्रभुता उसके कांधों पर है। पढ़िए इंग्लिश में क्या लिखा है, गवर्नमेंट अपॉन हिज शोल्डर्स। खुदा ने एक ही व्यक्ति की सरकार रखी है,
भले ही आज हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, पर हम भी जानते हैं भविष्य में एक ही सरकार है। ओ, आज आ गए मुझ में। ये गंदी आत्मा है जो, अगर आपको लगता है ब्रदर आप ये जो कह रहे हो, आपके पास बाइबल में कोई रेफरेंस है, आप मत खोलो, जल्दी लगा भैया 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 देखिए। अगर आपको लगता है कि अगर मैं अपनी बातें कर रहा हूं, सब यहां देखिए 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 और आप लगाइए इसका 2 का 4 वचन। ये एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा है, यहां देखिए। जो विरोध करता है और हर एक को जो परमेश्वर या पूजक कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ये उसकी स्पिरिट है। ऊंची आंखें नीचे की जाएं, कम डाउन। एक वर्ड अपने वॉल पे लिख दो, जकई नीचे उतर। आप में से बहुतों को नीचे उतरने की जरूरत है इन दिनों में। कभी कभी आपकी हाइट उतनी होती है, अंदर से आप बहुत बड़े हो जाते हो, लोगों को ऐसे देखते हो। ये बंद कर देगा वो। ये जो कुल्लों में हवा भरी पड़ी है ना, ऐसा पिन मारेगा, ऐसा ऐसा हो जाओ। तुम याद रखना, उसका दूसरा नाम भले पिता है, पर उसका पहला नाम यहोवा है। बहुत घमंड करते हैं कुछ लोग, मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ के आए हैं। देखें तुम्हारे बच्चे, जब तुम्हारे घर पे मेहमान आते हैं ना, वो मिलते भी नहीं है उनसे, इतने बदतमीज हैं वो। मैं घर में गया, आपको पता है ब्रदर मेरा लड़का यूके में पढ़ के आया। मैंने कहा किधर है? बोला अंदर बैठा है। वो अंदर गया बाहर बोलने के लिए, चलो पास्टर आए मिलने, बोलता है हाँ मैं आता हूं, लास्ट तक नहीं आया। मैंने कहा ग्रेट। क्या फायदा इतनी पढ़ाई करने का जबकि बेसिक मैनर्स नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, आप किसी से भी पूछ सकते हो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपको मेरी इंग्लिश से भी समझता होगा। आप देखिए मैं फंस जाता हूं बात करते करते, फिर मैं वहां से हिंदी, ऑनेस्टली। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। आई ऑलवेज ऑनर यू। आप गलत भी हो ना, मुझे कुछ समझाना है ना, मैं आपको आराम से बैठ के समझाऊंगा, बदतमीजी से नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे खुदा ने भले वापस पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उससे मुझे बहुत अच्छे मैनर्स दिए। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सिर्फ आपका पेपर वो जो है ना जिस पे आपका लिखा हुआ है आपने बीकॉम किया है, सिर्फ वो आपकी डिग्री नहीं है, आपका लोगों से बात करना आपकी डिग्री है। हालेलुया। आपको पता है कभी कभी हम शहर वालों से ज्यादा तमीज में गांव वाले होते। ट्रस्ट मी, ये तो पड़ा हुआ है। कुछ लोग जो बुलेट चलाते हैं, बुलेट, जब बुलेट पे बैठते क्या बोलने का, मैंने बुलेट ली है, रैप्चर में बुलेट नहीं जाएगी, बुलेट इधर ही रह जाएगी। मैंने 70 माले पे घर लिया है, नहीं जाएगा वो भी, कुछ नहीं जाएगा, तुम जाओगे। और अगर ऐसे जियोगे तो तुम्हारा भी भरोसा नहीं है। किस चीज का घमंड? मेरा तो मन कर रहा है मैं 1 घंटा इसके ऊपर ही प्रीच करूं आज। प्राइड, 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 सच अ स्टूपिड सिन। बी हम्बल, नम्र बने, जितना खुदा उठाए नीचे आओ। अच्छा और बताता हूं, उत्तम फरीसी बताऊं, इससे उत्तम फरीसी, ये तो मुझे पता है, ये मुझे खबर है।
आप कुछ लोगों को देखो, किसी भी मीटिंग में जाएंगे ना, सीखने के लिए नहीं जाएंगे। आइए हम मत्ती 11:28 खोलेंगे। बहुत से दबे हुए, हमको पता है, वी नो, बाइबल मैंने ही लिखा है, तेरे पिताजी ने लिखा है। बहुत लोग दिखाऊं मैं, कुछ नहीं सीखते, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, तुम गूगल मैप हो। विद्यार्थी बनिए, इस गंदी आत्मा से निजात पाइए। अगर आपको लग रहा है ना ब्रदर मैं इसके इन्फ्लुएंस में हूं, मुझे भी एकदम हर जगह पे बड़ा और फेमस होना पसंद है, प्रार्थना करो कि प्रभु आपको इस गंदी आत्मा से छुटकारा दे। अब तो मैं इसकी स्पिरिट की बात कर रहा हूं। अब बहुत जल्दी वो रियल पर्सन आने वाला है। जब तुम उस मगलू चीज को, उस गणित वस्तु को परमेश्वर के मंदिर में बैठा हुआ देखो, बहुत जल्द वो रिवील होगा, वो हमारे बीच में आएगा और वहीं से वो यहूदियों का कत्लेआम स्टार्ट करेगा। शायद आपको नहीं पता है ये बात, आपको पता होनी चाहिए। आज 7 साल जब वो आएगा, जब वो उस कलेशों के अंदर, तब वो कैसे पीस एग्रीमेंट्स लेके आएगा। वो एक व्यक्ति है और जब वो आएगा और लास्ट में सबको लगेगा कि यही मसीह है, लेकिन बाद में उसको सबको पता चलेगा कि यही डिसीवर है। लेकिन उस समय तक बहुत देर हो गई होगी, बहुत सारे लोग खत्म हो गए होंगे और फाइनली उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ जाएंगे। खैर, मैंने इसके लिए काफी बात कर ली है। खुदा ने चाहा हम इसके ऊपर एक और मीटिंग लेंगे, मैं आपको कुछ और बताऊंगा। अब आइए, एक तरफ आप जानते हो कोविड में आपका बुखार कहां चेक हो रहा था? बचपन से कहां चेक किया था? याद है? बचपन में मम्मी डालती थी ना कांच का वो पीस, या ठीक है, थर्मामीटर। हर जगह बोलना जरूरी है, सुनिए, थर्मामीटर। लेकिन बताइए कोविड में बुखार कहां चेक हो रहा था? क्यों क्यों वहां पर क्यों कर रहे हो? सब ट्रेन किया जा रहा है, माइंडसेट कहते हैं इसे। एक दिन आएगा, आप जानते हैं, एक दिन आएगा जब एक ऐसी सरकार आएगी, जितने भी लोग रैप्चर में उठाए नहीं गए हैं उनके ऊपर वो जबरदस्ती वो मार्क डालेंगे, सेम उसी जगह पे, एक यहां पर, एक यहां पर। ये दर्शाएगा सीक्रेट फॉलोवर, ये दर्शाएगा ओपन फॉलोवर। सब कॉपी करता है शैतान। प्रकाशित वाक्य में लिखी है ये चीज कि वो जो सच्चे विश्वासी हैं उनके माथे पर उसके पिता और मेमने का नाम है। और देखो शैतान भी वहीं पर करता है। बाइबल कहती है कि प्रभु की 7 आत्माएं हैं, 7 क्वालिटीज हैं। और देखो वहां पर क्या लिखा है, एक दुष्ट आत्मा निकलती है, 7 को लेके आती है। सब उधर से कॉपी करता है, हर चीज वो कॉपी करता है वहां से, एवरीथिंग। दुनिया एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए रेडी हो रही है। वो बहुत सारे, आप देखो इंडिया में रहते हो, ये चीजें यहां पर इतनी फेमस नहीं है। आप बाहर जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, हल्ला मचा हुआ है इन चीजों को लेकर। वो आने वाला है, ये आने वाला है, आपको पता ही नहीं है। आप एक बहुत छोटे से घर में रहते हो और कई लोग तो अपने उस छोटे से घर से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाओगे, देखो मैं ट्रैवल करता हूँ, खुदा मुझे अरब कंट्रियों में भी लेके जाता है प्रभु का वचन बताने के लिए, तो मैं जानता हूँ वहां के लोग कैसे तैयार हो रहे हैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए। दुनिया एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए रेडी हो रही है, उस व्यक्तित्व से जो खुद शैतान है और शैतान का बेटा है। और आपको पता है अंत में यीशु मसीह उसे अपनी फूंक से मारेगा। बताइए आदम को उसने क्या दिया था? ओ बाइबल बताती है अंत में वो उसे अपनी फूंक से मार देगा। मैं कभी कभी डेविल को चिढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं तू कितना कमजोर है, तुझे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, प्रभु तुझे फूंक से मारेगा।
सच्ची हो। मैं प्रभु को कभी कभी बोलता हूं, प्रभु आप उसको मारोगे क्यों नहीं, फूंक से क्यों, एक हाथ का है वो, एक हाथ बोलूंगा तो 33 बार गोल 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 गिर के नीचे। देखा था टॉम एंड जेरी आपने? गोल 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 घूम घूम के नीचे गिर जाता था।